लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स, इसके पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। उस डेफिनेशन को अब हम यहाँ पे जब डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पे अब हम कंपेरेबिलिटी जो है उसको यूज़ करते हुए इसको डिफ़ाइन कर देंगे। उस पहले है पार्शली ऑर्डर्ड सेट। इफ़ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस आर नॉट कंपेरेबल, अगर उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल ना हो, यानी कि ऐसा हो कि उसके कुछ एलिमेंट कंपेरेबल हों और कुछ एलिमेंट जो हैं वो कंपेरेबल ना हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं पार्शली ऑर्डर्ड सेट। और ऐसा सेट जिसका एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपेरेबल, जिसका अगर हम कोई भी पेयर उठा लें, कोई भी पेयर उठाएं और वो उसके साथ कंपेरेबल हो, कोई भी यहाँ पे पेयर उठाएं तो वो उसके साथ कंपेरेबल हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, लीनियरली और टोटली ऑर्डर्ड सेट है। कंपेरेबल का क्या मतलब है कि ए जो है वो या तो बी को प्रोसीड कर रहा होगा या बी जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा होगा, अगर कोई दो एलिमेंट्स वहाँ से लेंगे। तो पार्शली का क्या मतलब होगा कि उसमें कुछ हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि कंपेरेबल नहीं होंगे, और लीनियरली या टोटली ऑर्डर सेट में तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे। कोई भी पेयर उठाएंगे तो वो एक दूसरे के एलिमेंट्स जो आएंगे वो कंपेरेबल होंगे। उसके बाद नोट है यहाँ पे कि एन ऑर्डर्ड सेट एस मे नॉट बी लीनियरली ऑर्डर्ड। कोई सेट एस जो है वो हो सकता है कि वो लीनियरली ऑर्डर ना हो, वह या उसे ज़रूरत नहीं है कि वो लीनियर ऑर्डर हो। इट इज़ स्टिल, अगर ऐसा हो कि मतलब कोई सेट जो है वो लीनियर ऑर्डर ना हो, इट इज़ स्टिल पॉसिबल, फिर भी ये चीज़ मुमकिन है कि फॉर अ सबसेट ए, कि उसका अगर हम कोई सबसेट लें उस एस का, तो वो क्या हो, लीनियरली ऑर्डर हो। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट ऐसा मौजूद हो, हमने कोई एक सेट एस लिया है जो कि क्या हो, लीनियरली ऑर्डर्ड ना हो, जो कि पार्शली ऑर्डर हो, इसका मतलब क्या होगा, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। अब हम ले रहे हैं उसका एक सबसेट, जब उसका सबसेट ले रहे हैं तो वो जो एलिमेंट जो उसमें कंपेरेबल नहीं है, अगर हम ऐसा करें कि वो वाले एलिमेंट्स इंक्लूड ना करें उस सबसेट में, बल्कि वो वाले एलिमेंट इंक्लूड करें जो आपस में क्या हो, कंपेरेबल हो, तो फिर जो हमारे पास वो सबसेट बनेगा उसमें अब तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा। और उसी लीनियर ऑर्डर्ड सेट को हम लिखते हैं, चेन कहते हैं। चेन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट ए ऑफ एन ऑर्डर सेट एस, के जो लीनियर ऑर्डर सेट ए होगा किसी ऑर्डर सेट का या पार्शली ऑर्डर सेट एस का, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, चेन है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट पी बी अ सेट ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। पी हमारे पास सेट है जो उस पे जो डिविजिबिलिटी है वो डिफाइन की गई है। इस डिविजिबिलिटी के अंदर ये क्या है, एक ऑर्डर सेट है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, और पी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास एक सेट है। अब उसमें वो डिविजिबिलिटी पे डिफाइन है। अब वो क्या है, वो कह रहा है कि ऑर्डर्ड सेट है, तो ऑर्डर पहले हम किसको देखते हैं, वो ऑर्डर सेट कैसे है। यहाँ पे हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए हैं, 7 ले लिया है। अब जो 7 है वो 21 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, कंपेरेबल है। वहाँ से हमने एक पेयर उठा लिया है 7 और 21 का, फिर हमने वहाँ पे एक और उठा लिया पेयर 3 और 5 का। अब ना तो 3 5 को डिवाइड करता है और ना ये 5 3 को डिवाइड करता है, यानी दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, तो इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन कंपेरेबल है। अब हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि हमने दो एलिमेंट उठाए जो कि नॉन कंपेरेबल थे, दो एलिमेंट उठाए जो कि कंपेरेबल थे। इसका मतलब ये है कि इसके कुछ एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल हैं और कुछ एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, पार्शली ऑर्डर सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल नहीं होंगे। उसको पार्शली ऑर्डर सेट को हम सिंपली ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड सेट। अब इसमें क्या कहते हैं, P इज़ नॉट लीनियर ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर सेट है तो P जो है वो लीनियर ऑर्डर सेट नहीं है बाय डिविजिबिलिटी। लीनियर ऑर्डर होने के लिए ज़रूरी था कि अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाते तो वो आपस में कंपेरेबल ज़रूर होते अंडर डिविजिबिलिटी। तो इसलिए ये हमारे पास जो P है ये अंडर डिविजिबिलिटी लीनियर ऑर्डर्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उस चेन की एग्जांपल देने के लिए हम इसमें से एक सबसेट लेते हैं ए। ये ए हमने एक सबसेट लिया है उसमें उस सेट से जो हमारे पास पी सेट था। अब ए जो है वो
सबसेट है उस पी का, उस सबसेट है उस पी का। तो अगर हम ये कर दें कि ए जो ये लीनियर आर्डर हो तो फिर ये ए क्या कहलाएगी, उसकी चेन कहलाएगी। अब इसको लीनियर आर्डर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो हम यहाँ से पेयर लेंगे और हम देखेंगे कि वो डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। हमने ले लिया 2 और 6, तो 2 जो होता है वो 6 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 2 जो है वो 6 के साथ क्या है, कंपेरेबल है। फिर हमने ले लिया 6 और 12 ले लिया, तो 6 12 को डिवाइड करता है, तो ये दोनों भी क्या है, कंपेरेबल है। 12 जो है वो 6 को डिवाइड करने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अगर हो तो वो कंपेरेबल हो जाते हैं। इस तरह 12 जो है वो डिवाइड करता है 36 को। और इसके अलावा हम अगर ये वाले पेयर ले लें, 2 को 12 के साथ डिवाइड करवा लें, या 2 को हम 36 के साथ करवा लें, या 6 को 36 के साथ करवा लें, तो कोई भी दो पेयर लेंगे तो ये सारे क्या होंगे, वो आपस में कंपेरेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेट है ये क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है। और अगर ये एक ऐसा सबसेट जो कि लीनियर ऑर्डर सेट हो, वो क्या कहलाता है, चेन। इसलिए ये क्या होगी, चेन होगी, किस में, उस सेट इन सेट पी में, उस सेट पी में जहाँ से ये हमने सबसेट लिया था।